हमारा चाँद धरती का चक्कर लगाता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या होगा अगर चाँद धरती का चक्कर लगाना भूलकर हमारी ओर यानी धरती की ओर टकराने के लिए आने लगे। हमारा चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल धरती के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जल जीवन के लिए, क्योंकि मून की वजह से ओरिजिनेट होने वाली वाटर टाइड्स, एम्फीबियंस और एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट होना भी कहीं न कहीं मून की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, और मून की वजह से ही धरती जीवन जीने के लिए एक नायाब जगह है। और कल को हमारा नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून का दिमाग हिल गया और वह हमसे मिलने के लिए तेज़ी से आगे आने लगा, तो पहले तो कभी पूरा कलेक्टेड फॉर्म में धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब मून धरती की ओर आगे बढ़ेगा और धरती के रोच लिमिट में इंटर करेगा, जो कि धरती के अराउंड 1800-470 किलोमीटर दूर पे है, यहाँ तक पहुँचते ही हमारा चंद्रमा टुकड़ों में टूट जाएगा और इसके बाद वह टुकड़ा, चंद्रमा का टुकड़ा धरती का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा कुछ ही समय के लिए। लेकिन धरती के पास भी एक रिंग होगा इस तरह से। अब आगे मून के टुकड़ों का इतना पास होने की वजह से धरती पे लगभग 30,000 फीट ऊंची सुनामी आने लगेगी, वो भी लगभग दिन में 10 बार। इसके अलावा समय समय पर मून के टुकड़े धरती पे गिरते रहेंगे, यह एहसास करवाने के लिए कि इंसानों के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन दुर्भाग्य से जब मून का कोई बड़ा टुकड़ा धरती से गिरेगा तो वह टुकड़ा सब कुछ ले बीतेगा, यानी कि द एंड। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धरती के नज़दीक आने के बजाय मून धरती के दूर ही जा रहा है। हर साल 4 सेंटीमीटर धरती से मून दूर जा रहा है, तो इस हादसे की होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ये तो रहा जब हमारा चांद धरती से टकरा जाए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमारा चांद धरती से टकराने के बजाय अचानक से अपने ही जगह पे गायब हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, अगर धरती पर चमकने वाला चांद अपने ही जगह से गायब हो जाता है तो क्या होगा? आपको बता दें कि मून हमारी धरती को लगभग 23.5 डिग्री तक टिल्ट करके रखता है, यानी झुकाए हुए रखता है, और इसी टिल्ट की वजह से हम स्टेबिलिटी, टेम्परेचर और 4 अलग अलग मौसम देख पाते हैं। इसके अलावा धरती का मून धरती के जीवन के लिए आपके सोच से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आज धरती पर चमकने वाला चाँद गायब हो जाता है तो इससे भी धरती के कुछ खास दिन नहीं होंगे, ये भी रास्ता नर्क की ओर ही ले जाएगा। आपको बता दें कि इससे जियोलॉजिकल कंडीशन बिल्कुल बिगड़ जाएगी धरती का, जहां धरती पे 4 तरह के अलग अलग मौसम देखने के मिलते हैं। मून के गायब हो जाने की वजह से धरती पे इनहैबिटेबल ग्लोबल कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कहे तो कभी ना खत्म होने वाला हिम युग आ जाएगा। यह कभी ना खत्म होने वाला हिम युग यानी कि आइस एज की वजह से धरती के सारी फसलें, पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दुनिया के जितने भी लोग हैं सब लोग मांस खाने लगेंगे, क्योंकि जब धरती पे फसलें होंगी नहीं, पेड़ पौधे होंगी नहीं, तो अनाज आएगा कहाँ से? लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब धरती के सारे मांस मछली खत्म हो जाएंगे, तो भूख के कारण ये भी हो सकता है कि शायद इंसान को ही मार के खाने लग जाए। खैर, ये सबसे बुरा सिचुएशन है जब धरती के सारे जानवर, अनाज, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। मून के गायब हो जाने से अर्थ का रोटेशन स्पीड भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण दिन में 24 घंटे के बजाय सिर्फ 8 घंटे होने लग जाएंगे। शायद आपको पता ना हो, लेकिन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती की रोटेशन
स्पीड कम रहती है, और अगर मून गायब हो जाता है तो धरती का रोटेशन स्पीड अचानक से बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल कूलिंग की वजह से ये इक्वेटर को छोड़ के अर्थ का पूरा हिस्सा बर्फ के चादर में ढक जाएगा, और कुछ ही दशक में हो जाएगा ह्यूमन सिविलाइजेशन का द एंड। यानी मून हमारे पास आके हमसे टकरा जाए या फिर गायब हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में हमारा अंत निश्चित है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब